morning students. In previous lecture we completed the explanation of this chapter number 14. Now we are going to start the exercise of this chapter. Firstly we start the definitions of this chapter. First definition is evaporation. Evaporation क्या होता है? The process of conversion of a liquid into its vapor. लिक्विड का कन्वर्शन होना किसमें? वेपर में, उसको हम इवेपोरेशन का प्रोसेस बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज़ नोन एज इवेपोरेशन. उसको हम इवेपोरेशन बोला जाता है जब कन्वर्ट होता है लिक्विड किसमें? वेपर में. ओके. नाउ सेकेंड वन इज कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर ऑन कूलिंग इनटू लिक्विड इज़ नोन एज कंडेंसेशन. ऐसा प्रोसेस जो वेपर को कन्वर्ट करता है जब वो ठंडा हो जाता है किसमें? लिक्विड में. कंडेंसेशन के कारण ही क्या बनते हैं? क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और फिर से क्या हो जाती है? वो रेन होती है और वो जो लिक्विड है वापस हमारे अर्थ पर वापस आ जाता है. क्लियर? तो जब वेपर कन्वर्ट होता है ठंडा होकर लिक्विड में तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का प्रोसेस बोलते हैं. राइट. नाउ वाटर साइकिल. द साइक्लिंग मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ. एक साइक्लिंग मूवमेंट है वाटर की. कहाँ से? एटमॉस्फेयर से अर्थ पर. ठीक है. एटमॉस्फेयर से अर्थ पर जाता है एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर. फिर से एटमॉस्फेयर में बैक हो जाता है थ्रू वर्जन प्रोसेस. वर्जन प्रोसेस से मैंने आपको वाटर साइकिल समझाया भी था कि पहले जो वाटर अवेलेबल होता है हमारे पास सी, पॉन्ड्स, रिवर्स में, वो क्या होता है? इवेपोरेट होता है. ठीक है. इवेपोरेशन के बाद वही वाटर किस में हो जाता है? वो सारे वाटर वेपर्स इकट्ठे होकर कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं. जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब रेन आनी शुरू हो जाती है. फिर वही वाटर क्या है? फिर से वो रिवर पॉन्ड्स में वापस आ जाता है. ठीक है. तो ये क्या है? वाटर साइकिल है. ये चलता ही रहता है. नाउ फोर्थ वन इज ग्राउंड वाटर. ए लार्ज पार्ट ऑफ रेन वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड एंड गेट डिपॉजिटेड अंडरग्राउंड. वो कह रहा है कि जो रेन का लार्ज पार्ट है वो ग्राउंड में सिप हो जाता है और अंडरग्राउंड में जाके वो डिपॉजिट हो जाता है. एंड गेट डिपॉजिटेड अंडरग्राउंड. दिस वाटर इज़ नोन एज अ ग्राउंड वाटर. इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर बोला जाता है. ए लार्ज पार्ट ऑफ रेन वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड एंड गेट डिपॉजिटेड अंडरग्राउंड. और अंडरग्राउंड वो डिपॉजिट हो जाता है. दिस वाटर इज़ नोन एज अ ग्राउंड वाटर. उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर बोला जाता है. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर. वो जो नीचे दिया गया है उसमें से सोर्स ऑफ वाटर जो नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर. सोर्स ऑफ वाटर जो नहीं है, वाटर का सोर्स नहीं है. इसमें ऑप्शंस दिए हैं जो वाटर का सोर्स नहीं है. रिवर, लेक, वेल, ग्राउंड. ग्राउंड दिया, नॉट अ अंडरग्राउंड. ठीक है. इसलिए रिवर भी है सोर्स ऑफ वाटर, लेक्स भी हैं, वेल भी है, पर ग्राउंड नहीं है. राइट. ग्राउंड थोड़े अंडरग्राउंड की बात नहीं कर रहे, जमीन के नीचे वाले पार्ट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ग्राउंड की बात कर रहे हैं. ग्राउंड इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर. राइट. आंसर इज डी ऑप्शन, ग्राउंड. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर. हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कौन कंटेन करता है? रिवर, लेक्स, वेल, ओशियन. किसमें हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर है? रिवर में है, लेक्स में है, वेल में है या ओशियन में है? ओशियन में क्या होता है? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल इन द ओशियन. जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर है वो कहाँ में अवेलेबल है? इन द ओशियन. ओके. विच इज़ द अदर नेम ऑफ द वाटर वेपर. वाटर वेपर का दूसरा नाम क्या है? वाटर वेपर का दूसरा नेम कौन सा है? ऑप्शंस दिए हैं गैस, स्टीम, वाटर, क्लाउड. वाटर वेपर को दूसरा नेम क्या होता है?
जो वाटर वेपर है उसका दूसरा नेम क्या है? स्टीम। स्टीम इज़ द अदर नेम ऑफ अ वाटर वेपर। जो वाटर वेपर का दूसरा नाम है। वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में ही होते हैं, पर दूसरा नाम क्या है उसका? स्टीम। ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अ वाटर वेपर? स्टीम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द वेपर्स ऑफ अ सॉल्टी सी वाटर कंटेन? ऑप्शंस दिए हैं कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर वेपर, प्योर वाटर वेपर। व्हाट डज द वेपर ऑफ सॉल्टी सी वाटर कंटेन्स? वो कह रहे हैं कि वेपर जो होते हैं, व्हाट डज द वेपर्स ऑफ द सॉल्टी सी वाटर, जो सॉल्टी सी वाटर हैं वो कौन से वेपर को कंटेन करते हैं? प्योर वाटर वेपर को। उसमें क्या होता है? प्योर वाटर वेपर को वो कंटेन करते हैं। उसमें कॉमन सॉल्ट आ रहा है, सॉल्ट आ रहा है, कॉमन सॉल्ट्स एंड वाटर वेपर आते हैं? नहीं, प्योर वाटर वेपर्स को वो क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। व्हाट डज द वेपर्स ऑफ द सॉल्टी सी वाटर कंटेन? सॉल्टी सी वाटर में कौन से वाटर वेपर कंटेन करते हैं? कौन से करते हैं वो? प्योर वाटर वेपर। आंसर इज प्योर वाटर वेपर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म क्लाउड्स फ्रॉम वाटर वेपर्स? ठीक है, क्या रिक्वायर होता है क्लाउड्स बनाने के लिए फ्रॉम अ वाटर वेपर? वाटर वेपर से क्लाउड्स फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? थंडरिंग, डस्ट पार्टिकल्स, हीट ऑफ सनलाइट, लाइटनिंग। हीट ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हीट पड़ेगी तभी वाटर वेपर बनेंगे, वाटर वेपर बनेंगे। उसके बाद वो क्लाउड्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। तो क्या नेसेसरी होता है? हीट ऑफ सनलाइट। क्या नेसेसरी है? हीट ऑफ सनलाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस reaches the atmosphere, which process plays important role to bring it back on the surface of the earth? वो जो वाटर है फिर से हमारे अर्थ पर वापस आ जाता है, इसमें से कौन सा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है? ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन या गुटेशन? कंडेंसेशन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वाटर जो है बैक आ जाए हमारे अर्थ पर, क्योंकि क्लाउड्स फॉर्म होते हैं जिसके कारण क्या होता है? बारिश होती है और वही वापस हमारे अर्थ पर वही पानी वापस से आ जाता है। तो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? यहाँ पे मैंने अपने डेफिनेशंस और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फिनिश कर दिए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।